दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया है, वहाँ जो स्पीच दिया है, और उस स्पीच के बाद जो इस देश के अपोजिशन के जो पार्टीज के जो लोग हैं उनका रिएक्शन है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी भी पार्लियामेंट के जो सेशन होता है उसके स्टार्टिंग में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होता है, और इसी परंपरा को जारी रखते हुए आज राष्ट्रपति महोदय ने, जो द्रौपदी मुर्मू है हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने राष्ट्रपति पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। और इस संबोधन में एक्चुअली होता क्या है, इस संबोधन में जो देश के लिए जो काम करने वाले हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं, जो कल जो है हमारा बजट आएगा, तो उस बजट से पहले हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री से मिलती हैं, कैबिनेट से मिलती हैं, और उनका क्या प्लान है अगले वित्तीय वर्ष में करने का, वो सारे प्लान्स का एक रूपरेखा उनसे लेती है, और वो रूपरेखा लेकर जो है पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में सभी दलों को, सभी लोगों को बताती है कि हमारी सरकार जो है एक्चुअल में होता क्या है। सरकार जो राष्ट्रपति होती है वो सरकार की मुखिया होती है, तो राष्ट्रपति ही जो है वो बताती है कि हमारी सरकार जो है आने वाले साल में ये काम करने वाले हैं, और इस बिंदु पर इतना खर्च करेगी, सेवा पर इतना खर्च करेगी, रेलवे पर इतना खर्च करेगी, गरीबों के कल्याण में इतना करेगी, ये करे, मतलब जितने भी सरकार के काम हैं राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के दौरान उन सभी कार्यों का उल्लेख करती है। अब इस राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो अपोजिशन पार्टी का जो रिएक्शन आया है दोस्तों, वो काफी हैरान कर देने वाला है। तो जो रिएक्शन में सबसे जो प्रमुख रिएक्शन आया है वो आया है सोनिया गांधी का। जी हाँ, सोनिया गांधी स्वयं राष्ट्रपति से ज्यादा एजेड हैं। राष्ट्रपति, हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो है अभी 74 इयर्स की हैं, और सोनिया गांधी 76 इयर्स की हैं। तो सोनिया गांधी ने उन्हें पुअर लेडी कहा है, मतलब कि बेचारी। सोनिया गांधी को लगता है कि देश में उनसे ज्यादा, उनके फैमिली से ज्यादा सशक्त कोई हो ही नहीं सकता है। सोनिया गांधी और उनके परिवार को अभी भी लगता है कि इस देश का राष्ट्रपति जो है उनके रहमो करम पर ही चल रहा है, इसीलिए उन्हें पुअर लेडी बोला है। जबकि सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो सुन लो, राष्ट्रपति भारत देश की राष्ट्रपति हैं, वो किसी तुम्हारे कांग्रेस की प्रेसिडेंट खड़गे नहीं हैं कि उनको तुम कुर्सी पर उठाकर दूसरे जगह बैठा दो, वो तुम्हारे प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह नहीं हैं। इस देश में राष्ट्रपति को जो सम्मान मिलना चाहिए वो इस देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, और कांग्रेस को लगता है कि भारत देश की राष्ट्रपति जो है वो बेचारी हैं। जिस देश की राष्ट्रपति के पास से इतनी भारी जल सेना, इतनी भारी थल सेना, इतनी भारी वायु सेना की हेड है, उसको आप बेचारी कह रही हैं। मतलब क्या विडंबना है इस देश की कि गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार, असली गांधी परिवार का तो कोई पता ही नहीं है। गांधी के कितने बेटे थे, आज तक मैं जितने भी लोग कांग्रेस वाले या आम आदमी अपोजिशन वाले जितने लोग सुन रहे हैं, गांधी के सभी बेटों का नाम तुम लिखकर मेरे को बता दो, तो हम मानेंगे तुम असली गांधी हो। नकली गांधी, नकली टाइटल लगाकर घूमते हो और दूसरे को बेचारी कहते, बेचारे तो तुम कांग्रेसियों हो।
जो दूसरे का नाम लेकर तुम्हें तुम पर रूल कर रही हैं, तुम पर शासन कर रही हैं, और तुम हो कि गधे की तरह उन्हें देख रहे हो, उन्हें सिर माथे पर बिठा रहे हो। असली गांधी का तो कोई अता पता है नहीं, नकली गांधी बनके चौड़े बनके होकर घूम रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रपति तीनों सेना की हेड होती हैं, और उस ऐसे ताकतवर सेना, भारत देश की ताकतवर सेना है, उसके हेड को आप बेचारे कह रहे हैं। क्या विडंबना आ गई है इस देश की। तो दोस्तों, उसके बाद जब सोनिया गांधी से के बाद जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा गया, तो वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति भाषण देते देते थक गई थी। तो क्या चाहती, इतना इस देश के पास उपलब्धि है बताने के लिए, अपने सरकार की उपलब्धि बताते बताते राष्ट्रपति को इतना बोलना पड़ा कि थक जाना स्वाभाविक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, राहुल नकली गांधी क्या बोलते हैं कि भाषण जो है बोरिंग था। तो क्या करें राहुल बाबा, आपकी मम्मी की तरह सब नहीं है ना जो महफिल को सजा दें छलकाए जाम लेकर। अब क्या कर सकते हैं, एंटरटेनिंग बनाने का काम तो आपकी माताजी का था ना। सब लोग आपकी माताजी की तरह टैलेंटेड नहीं हो सकते हैं। तो ये आप मान के चलिए, राष्ट्रपति महोदय वहां पर अपने सरकार के काम काज का ब्यौरा देने गई थी, न कि आपके लिए इंटरटेनमेंट प्रस्तुत करने गई थी। राहुल गांधी जैसा सोचते हैं ना कि हम जैसे देशवासियों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, हर लोग उनके लिए एंटरटेनमेंट का प्रोविजन करें, तो ये नहीं हो सकता है। एंटरटेनमेंट का काम आपकी माताजी किया करती थी, सब लोग जानते हैं। मैं उन सब चीजों को अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, लेकिन हर लोग को भली भांति मालूम है कि एंटरटेनमेंट का काम कौन करता था, छलकाए जाम कौन करता था। तो राष्ट्रपति महोदय से आप एंटरटेनमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट तो आप करते हैं ना राहुल गांधी, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये एंटरटेनमेंट है। आप ही ना कहे थे कि जिलेबी की फैक्ट्री होती है, ये एंटरटेनमेंट हुआ। राष्ट्रपति जो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन को संबोधित कर रही थी, वो एंटरटेन करने के लिए नहीं गई थी लोगों को। ये चीज राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, और सारे कांग्रेसियों को समझाना पड़ेगा। सारे कांग्रेसी बेवकूफी भरे तर्क दे रही हैं कि राष्ट्रपति जो है वो एक पेपर लाई थी, वो पढ़ दी। तो राष्ट्रपति के पास तो यही होता है ना कि वो अपने हेड से बोलती है कि क्या क्या कर रहे हो, वो ला कर दो, हमको बताना है। तो हेड उनको लिख कर देते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, हेड बताती हैं। आपके जैसा थोड़ी है कि सोनिया गांधी को बता दिए कि हम ये स्टेट जीत रहे हैं और बाद में जीते नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। उसके बाद इसमें सबसे घटिया बयान आया है पप्पू यादव का। जी हाँ, पप्पू यादव जो है बिहार का एक छिछोरा सांसद है। मैं छिछोरा सांसद कह रहा हूं, वो अपने आगे क्रिमिनल लगाता है, क्रिमिनल लगाते रहने दो। वो 2 टके का पॉकेट मार था अपने टाइम में, मंदिर के आगे चप्पल चुराता था और टिकट ब्लैक करता था। वो कह रहा है कि राष्ट्रपति जो हैं वो लव लेटर पढ़ती हैं। तुम्हारी बीवी लव लेटर नहीं पढ़ी थी, तुम्हारी छोड़ के भाग गई ना पप्पू यादव। तुम्हारे पे किसी गुंडे ने तुमको एक फोन किया तो तुम्हारी बीवी छोड़कर भाग गई। हाँ, दूसरे को तुम कहते हो कि लेटर लिखता है। अभी तुम मीडिया के सामने आओगे तो रोते रोते आओगे कि हमको किसी ने कुछ बोल दिया है, हम सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं। शर्म नहीं आता तुमको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते? पप्पू यादव कहती है रबर स्टाम्प है। तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम क्या कर लेते हो बताना? गुंडागर्दी के अलावा तुम कुछ किए हो? टिकट ब्लैक किए हो, मंदिर के आगे चप्पल चुराया हो, इसके अलावा और कुछ किए हो? पप्पू यादव आए हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि राष्ट्रपति के बारे में तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सको। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है पप्पू यादव, मैं तुम्हें हका कर कह रहा हूं। और देश की मीडिया इसे जोरों शोरों से दिखा रहा है।
मैं देश की मीडिया से एक बहुत अनुरोध करता हूं कि आप उन्हीं के पास जाएं जिन्हें बोलने का कुछ लहजा हो, कुछ तमीज हो। आप पप्पू यादव जैसे आदमी के पास चले जाते हैं जिनको बोलने का तमीज नहीं है कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। जिसकी बीवी छोड़ के भाग गई हो उस आदमी का मेंटल स्टेटस क्या हो सकता है आपको पता है, और ऐसे आदमी के पास आप जा रहे हैं कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या कहेंगे। तो पप्पू यादव को नल एंड वॉइड मान के उसको हटा देते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। बाकी और जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं जो अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, वो भी सारे लोग यही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है वो एक पेपर, मतलब कि उन्हें एक पेपर मिलता है, वो पढ़ के बोल देती हैं। ठीक है भैया, राष्ट्रपति का जो किया सो उन्होंने बोला, लेकिन अपनी तो देख लो, अपनी गिरेबान में तो झांक कर देख लो। तुमने किस किस आदमी को राष्ट्रपति बनाया और कैसे कैसे सिचुएशन में राष्ट्रपति बनाया है। हमारी देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो एक सशक्त महिला हैं। किस लेवल से उन्होंने शुरू किया और संघर्षों के बाद किस लेवल पर पहुंची हैं, वो जिस दिन तुम जान जाओगे तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कांग्रेसियों, तुम्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और तो और राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति भवन का ऑफिशियल अकाउंट है वहां से भी ये मैसेज आया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जो भी कमेंट किया गया है वो राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। लेकिन इस देश के जो नेता हैं वो पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो इस तरह की शब्दावली का यूज करेंगे और इस देश के बहुसंख्यक उन्हें माफ कर देंगे या उन्हें जिताकर भेज देंगे। इस गलत फहमी में नहीं रहना कांग्रेसियों। तुम्हारा एक एक हिसाब किताब लिखा जा रहा है और समय आने पर उसका वोट के माध्यम से उचित जवाब भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। जय श्री राम, नमस्ते, बाय।